मैं सिद्धांतों की बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से आज तक सिद्धांतों पर काम करती है और वहां सिर्फ निजी स्वार्थ से काम होते हैं। निजी स्वार्थ वाली पार्टी पनप नहीं सकती। आज पूरे देश से मोदी जी ने ठीक कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत लगभग हो गया है। एक सरकार इनकी राजस्थान में बची है, एक छत्तीसगढ़ में बची है। राजस्थान में भी सरकार हिंडकोले खा रही है, हिचोले खा रही है। पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर इनको कुछ बचाना ही है तो पहले राजस्थान की सरकार को बता लें, फिर ये जो सपने देख रहे हैं, ये सपने इनको बाद में देखने चाहिए। अब यहां बचा कुछ नहीं है हरियाणा में इनका, लेकिन फिर भी दो ही लोग हैं, दो नेता इनके, एक पिता एक पुत्र, लगे हुए हैं लगातार कि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। इनकी पार्टी के नेता इनको साथ ही नहीं दे रहे हैं। पार्टी में बिखरे हुए चल रहे हैं। ना कुमारी शैलजा इनके पास आ रही है, ना सुरजेवाला इनका सहयोग कर रहे हैं, ना किरण चौधरी यहां आ रही है। कोई नेता तो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ दो आदमियों की पार्टी रह गई है। और दो आदमी जब पार्टी के नाते से आगे बढ़ने लगे, अपने कैंडिडेट को जब छाड़ने के लिए निकले, इस इलाके में इनको कैंडिडेट नहीं मिला कोई। जिसके ऊपर हाथ रखते थे वही नीचे से खिसक जाता था, नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आखिर करके एक फ्यूज्ड बल्ब को जैसे लाया जाता है इंपोर्ट करके, इस प्रकार से ले आए हैं। हम लोगों ने भी आपके सहारे तय किया है कि एक नेता इनके जींद में आए थे, इसी प्रकार इंपोर्ट होकर के हमने उनको पैक करके कैथल भेज दिया था। वो भी ये बाई इलेक्शन था। और इस बाई इलेक्शन में फिर से कैथल के एक और को लेके आए हैं। आप सब मिल करके संकल्प करो कि इनको भी पैक करके 6 तारीख को रास्ता कैथल का दिखा देंगे। क्योंकि ये जो कैंडिडेट यहां आया है, इसके मन में भी कोई आपके बारे में अच्छा विचार नहीं है। हमेशा आप लोगों को ये गालियां देता रहा है, चुनाव के समय हो या इससे पहले हो, तरह तरह के शब्दों की गालियां दी है। मैं शब्द वो दोहरा भी नहीं सकता, आपको पता होगा। इस क्षेत्र के लोगों को गालियां दी हैं, और केवल यहां के क्षेत्र के गालियां दी होती अलग बात है। जब 2014 में इनको टिकट नहीं मिली थी तो इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कितनी मनमन की गालियां दी थी कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। तो इसलिए ये सारी बातें आपको ध्यान करनी होंगी और आगे भी ध्यान करानी होंगी। मित्रों, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, सिद्धांतों के नाते हमने चाहे विकास के कार्य हो, चाहे जनता के जीवन को सुखी करना हो, और चाहे उनको ऐसी जो बुराइयां हैं उनसे छुटकारा दिलाना हो। मैं कह रहा था 3 C से हमने छुटकारा दिलाया है। क्राइम के ऊपर हमने चोट की है, हमने करप्शन के ऊपर चोट की है, और हम एक और बात बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत पॉलिटिक्स नहीं करती। और इन्होंने खूब जातिगत पॉलिटिक्स की है। हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ते हैं। जब 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था, एक नारा उस समय दिया था, हरियाणा एक, आगे हरियाणा एक, हरियाणा एक। हमने उस समय इसीलिए दिया था कि हम सब मिल करके चलेंगे। और हमारा तो ये स्वभाव रहा है सरकार में आने के बाद, अगर किसी जगह से हमारा वोट नहीं कम भी आया है, हमारा विधायक सांसद नहीं भी बना है, हमने भेदभाव नहीं किया है। हमने पूरे हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर का काम किया, विकास का काम कराया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।